नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 360 और मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। रेड रोड पर आयोजित इस कार्यक्रम में शामिल हुए लोगों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कारण 21 जून का ये दिन विश्व के सबसे बड़े सामूहिक उत्सव का दिन भी बन गया है। विश्व के अलग अलग हिस्सों से योग की अद्भुत तस्वीरें सामने आ रही हैं। भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा नजर आ रहा है। पूरा देश, पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा नजर आ रहा है। यही योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है, योग सबको साथ लाता है। দুটো কোনোই के छातीर सामने नहीं आसन और धीरे धीरे कोनी को ऊपर से नीचे की ओर गोलाकार। योग आज केवल हमारी पर्सनल लाइफस्टाइल के लिए जरूरी है, इतना ही नहीं है। योग दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए एक आवश्यकता भी है। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर करोड़ों लोग योग से जुड़ते हैं, लेकिन आज का ये दिन हमें अपने साझा संकल्प को फिर दोहराने का अवसर देता है। आइए हम संकल्प लें, योग को केवल एक दिवस तक सीमित नहीं रखेंगे, योग को केवल एक कार्यक्रम तक सीमित नहीं रखेंगे। हम योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झांसी में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। उन्होंने यहां योग अभ्यास किया। इस साल योग दिवस का विषय स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग रखा गया है। मुख्यमंत्री ने योग के जरिए सेहतमंद रहने का संदेश दिया। सीएम ने कहा कि हमें नियमित योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। जिसके पास योग से तपा शरीर है, वहां ना रोग है, ना ही बुढ़ापा। हम सभी प्रधानमंत्री मोदी के आभारी हैं। उन्होंने भारत की परंपरा और विरासत को दुनिया में पहचान दिलाई है। इससे 140 करोड़ भारतीयों को गर्व मिला है। विकसित भारत के सपने को पूरा करने की दिशा में एक साफ सोच सामने आई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज हमीरपुर जिले के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री राठ में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर जिले को करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। प्रशासन ने उनके आगमन को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। मुख्यमंत्री दोपहर में राठ पहुंचकर विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। साथ ही जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इसके साथ ही विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी बांटेंगे। मुख्यमंत्री हमीरपुर को 636 करोड़ 82 लाख रुपए की 75 विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। इनमें 34 परियोजनाओं का लोकार्पण और 41 परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ का आज हमीरपुर के राठ में स्वामी ब्रह्मानंद इंटर कॉलेज में लगभग 12:30 बजे के तकरीबन हेलीकॉप्टर उतरेगा। इसको लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली है। चप्पे चप्पे पर जो जवान है वो मुस्तैद कर दिए गए सुरक्षा की दृष्टि से। वहीं हमीरपुर के विकास को भी एक रफ्तार मिलने जा रही है। लगभग 75 परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण होने जा रहा है। वही इनकी कीमत लगभग 636 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। इससे हमीरपुर के विकास को रफ्तार मिलेगी। हमीरपुर से धर्मेंद्र महाजन, स्वराज एक्सप्रेस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर राजधानी लखनऊ की ऐतिहासिक रेजिडेंसी में योग दिवस का उत्साह देखने को मिला। आयोजित सामूहिक योग कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने लोगों के साथ विभिन्न योगासन और प्राणायाम किए और नियमित योग को स्वस्थ जीवन का आधार बताया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं, महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों ने भाग लिया।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि योग न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करता है। रेजिडेंसी परिसर में सुबह से ही लोगों का उत्साह देखने को मिला। योग दिवस के आयोजन का उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और योग को जन जन तक पहुंचाना है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर जो मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम और अन्य जितने भी प्रभारी मंत्री हैं, सभी लोगों को ड्यूटी लगाई गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज झांसी में योग दिवस के अवसर पर वहां पर योग कर रहे हैं, योगाभ्यास कर रहे हैं। और यहाँ हम लखनऊ के रेजिडेंसी में हैं, जहाँ पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हैं और ये यहाँ पर पूरे जितने भी लोग हैं उनके साथ योग कर रहे हैं। और यहाँ पर जो शासन प्रशासन, बहुत सारे नेता, डीएम लखनऊ, अन्य जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके साथ योग कर रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि उत्तर प्रदेश इस बार नए थीम के साथ काम कर रहा है और प्रदेश के जितने भी परिषदीय विद्यालय हैं उन सभी परिषदीय विद्यालयों में एक नई पहल शुरू की है कि सभी परिषदीय विद्यालय में जितने भी छात्र छात्राएं हैं उन सभी को योग के लिए प्रेरित किया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश एक नया आयाम गढ़ने के लिए पूरी तरह से आगे बढ़ रहा है। और अब उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरा विश्व इस समय योगमय हो चुका है। और आप जिसे भी देखेंगे एक जन आंदोलन की तरह दिख रहा है पूरे प्रदेश में। हर व्यक्ति, चाहे वो घर में हो, स्कूल में हो या किसी संस्थान में हो, हर जगह से वो योग के लिए पूरी तरह से लगा हुआ है, जुटा हुआ है। हम देख सकते हैं कि सबके अंदर एक ऐसी भावना आई है जिस भावना के माध्यम से सभी लोग करने लगते हैं। क्योंकि देख सकते हैं सभी लोगों के अंदर अपने मन की जो भावनाएं हैं, कभी किसी चीज को जबरदस्ती करने पे नहीं किया जा सकता। लेकिन सबसे बड़ी बात है जब कोई व्यक्ति अपने मन से योग करना चाहता है तो उसे खुद से किस तरह तक योग करे। क्योंकि योग ऐसा है जो जीवन, मन, तन सबको बदल के रख सकता है। और जीवन में आपको सक्सेस के लिए या जीवन में आगे बढ़ने के लिए, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे कोई अपने जीवन दिनचर्या का काम करने के लिए हो, सबके लिए बहुत ही बेहतर होता है। मुस्तफा के साथ पवन सिंह, स्वराज। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर उत्तर प्रदेश में योग का उत्साह देखने को मिला। राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई जिलों में लाखों लोगों ने योग कर स्वस्थ रहने का संदेश दिया। लखनऊ के जन भवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने योग अभ्यास किया और लोगों से योग को रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाने की अपील की। वहीं रेजिडेंसी में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लोगों के साथ योग और प्राणायाम किया। जनेश्वर मिश्र पार्क, अंबेडकर पार्क और लोहिया पार्क में भी बड़ी संख्या में लोग योग कार्यक्रमों में शामिल हुए। भाजपा नेताओं, अधिकारियों और सामाजिक संगठनों ने भी योग दिवस कार्यक्रमों में भाग लिया। प्रदेश भर में योग के माध्यम से स्वस्थ जीवन और निरोग समाज का संदेश देने का प्रयास किया गया। हम सब जानते हैं जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, हमारा मन स्वस्थ रहेगा तो हम बेहतर ढंग से अपने कार्य कर पाएंगे और प्रदेश और देश को आगे बढ़ा पाएंगे। मैं आप सबके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान को जन जन तक पहुंचाने की अपील करता हूं और प्रदेशवासियों से कहता हूं कि जैसे आज आप देख रहे हैं 21 जून को पूरा प्रदेश एक साथ योग क्रिया कर रहा है, इसे दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। शरीर और मन को स्वस्थ बनाते हुए अपने प्रदेश को आगे बढ़ाने में अपनी पूरी ताकत लगा दें। आज हमारा प्रदेश पूरे राष्ट्र में सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में स्थापित हो रहा है और ये सब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय योगी जी, डबल इंजन सरकार का मेहनत का परिणाम है। कि इसको केवल 21 जून को ही न बना करके अपने नित्य प्रति, अपने जो दिनचर्या का एक अंग बनाइए और इसको नित्य प्रति करिए और लोगों को प्रेरित करिए, जिससे हम अपने आरोग्य को प्रदान कर सकते हैं, पूरे विश्व को आरोग्य का मैसेज दे सकते हैं। क्योंकि प्रेजेंट में जितने भी सिस्टम ऑफ मेडिसिन है वो बहुत ही कॉस्टलियर है और अफोर्डेबल नहीं है। तो एक ऐसी एक चिकित्सा पद्धति है योगा का जो आप बगैर कुछ पैसे दिए हुए, बगैर कुछ किए हुए अपने को स्वस्थ रख सकते हैं। योग के प्रति लोग अपना जागरूक रहें, योग करें, स्वस्थ रहें। आहार, आयुर्वेद का मैं आहार और विहार, लोग कहते हैं कि आहार क्या है विहार। अगर व्यक्ति आहार और विहार पे पूर्ण रूप से फॉलो करे तो
परसेंट तो ऑलवेज स्वस्थ रहेगा। जो शास्त्रों में वर्णित है कि आदमी 100 साल तक जीवित रहता था, आज भी वो यथार्थ है। लखनऊ में सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने मंत्री ओम प्रकाश राजभर पर पलटवार किया है। उन्होंने ओम प्रकाश राजभर को एहसान फरामोश नेता बताया। उन्होंने सुबह सपा का सपा में विलय होने की बात को खारिज कर दिया है। फखरुल ने कहा कि सुबह सपा के 6 में से 4 विधायक सपा का झंडा लगाकर घूम रहे हैं। शिवपाल यादव को चुनौती देने पर सपा प्रवक्ता ओम प्रकाश राजभर पर बरस पड़े। उन्होंने कहा कि सपा का छोटा कार्यकर्ता भी राजभर के खिलाफ लड़े तो जमानत जब्त हो जाएगी। फखरुल हसन ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर की राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है। वैभव सूर्यवंशी ने 11 बॉल पर अर्धशतक लगाया। भारत ए और श्रीलंका ए के बीच ट्राई नेशन वनडे सीरीज में उन्होंने ये कारनामा किया है। दाम्बुला के रंगिरी इंटरनेशनल स्टेडियम में फाइनल मैच हुआ। वैभव सूर्यवंशी के नाम एक और रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। ट्राई नेशन वनडे सीरीज में वैभव का तूफान देखने को मिला। वैभव ने 7 चौके और 5 छक्के मारे हैं और नया रिकॉर्ड बना दिया है। दाम्बुला के रंगिरी इंटरनेशनल स्टेडियम में फाइनल मुकाबला हुआ, जिसमें वैभव ने 7 चौके और 5 छक्के मारकर नया रिकॉर्ड बना दिया है। वैभव सूर्यवंशी ने 11 बॉल पर अर्धशतक लगाकर नया रिकॉर्ड बनाया। भारत ए और श्रीलंका ए के बीच ट्राई नेशन वनडे सीरीज में उन्होंने ये नया रिकॉर्ड बनाया है। दाम्बुला के रंगिरी इंटरनेशनल स्टेडियम में फाइनल मुकाबला हुआ, जिसमें भारत के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी ने नया रिकॉर्ड बनाया है। वैभव ने मात्र 11 गेंदों में अर्धशतक लगा दिया। बता दें कि मैच के दौरान वैभव ने 7 चौके और 5 छक्के मारे और मात्र 11 गेंदों में अर्धशतक लगाकर नया रिकॉर्ड बना दिया। बता दें कि भारत ए और श्रीलंका ए के बीच ये मुकाबला हुआ था, जिसमें वैभव सूर्यवंशी ने नया रिकॉर्ड बनाया है। नीट परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए देश भर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों पर पुलिस बल की तैनाती के साथ सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही। अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक जांच और फ्रिस्किंग के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है। मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, कैलकुलेटर समेत सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर प्रतिबंध है। परीक्षा केंद्रों के आसपास भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रहेगी और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। प्रश्न पत्रों की सुरक्षित ढुलाई और केंद्रों पर विशेष निगरानी की व्यवस्था की गई है। प्रशासन और पुलिस के साथ साथ परीक्षा एजेंसियां भी अलर्ट मोड पर हैं, ताकि परीक्षा शांतिपूर्ण और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराई जा सके। तो बता दें कि आज देश भर में नीट परीक्षा का री एग्जाम है। कैलकुलेटर और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट इस दौरान परीक्षार्थी नहीं ले जा सकेंगे। कई चीजों पर इस दौरान प्रतिबंध रहेगा। भारी ज्वेलरी और धातु की वस्तुओं पर भी रोक रहेगी। परीक्षा केंद्र के आसपास भीड़ और अनावश्यक आवाजाही भी प्रतिबंधित रहेगी। बायोमेट्रिक जांच के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा। वहीं वाईफाई और संदिग्ध नेटवर्क की गतिविधियों पर भी नजर रखी जाएगी। हर केंद्र पर पुलिस बल तैनात रहेगा। नीट परीक्षा के लिए कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए। वहीं प्रवेश द्वार पर कड़ी जांच की जाएगी, जिसके बाद अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। जिला प्रशासन और मजिस्ट्रेट भी इस पर निगरानी रखे हुए हैं। प्रश्न पत्रों की सुरक्षित एस्कॉर्ट व्यवस्था की गई है। बता दें कि नीट परीक्षा को क्लीन बनाने के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। संदिग्ध गतिविधियों पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। वहीं बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। नीट परीक्षा के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जाएगी। हर केंद्र पर पुलिस बल भी तैनात रहेगा और मेटल डिटेक्टर से भी जांच की जाएगी।
लखनऊ में कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने नीट परीक्षा और शिक्षा व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने पेपर लीक के मामलों पर सवाल उठाते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने सरकार पर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। अजय राय ने प्रश्न पत्र छापने वाली निजी कंपनियों की भूमिका की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। उन्होंने एसआईटी जांच की प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े किए। बहराइच में सपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुमैया राणा ने सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह पहुंचकर चादर चढ़ाई। दरगाह को लेकर उन्होंने कहा कि गंगा जमुना की जो तहजीब हिंदुस्तान की है, जिसका खूबसूरत नजारा यहां हमें देखने को मिला। उन्होंने मंत्री अनिल राजभर की दरगाह गाजी पर एएसआई सर्वे की मांग को लेकर जवाब देते हुए कहा कि जो लोग चंदा चोर हैं वो इस तरह की बातें कर सकते हैं। मजार शरीफ यहाँ का मेला और यहाँ की जो दरगाह है बहुत दिनों से निशाने पर चल रही थी, तो एक बार और मैंने आने की कोशिश की थी। मुझे पुलिस प्रशासन ने पूरी तरीके से फखरपुर में रोक दिया था, लेकिन बहरहाल क्योंकि मैं उतरौला विधानसभा से तैयारी कर रही हूँ, पास में थी, तो मेरा पहला फरीजा ये था कि मैं यहाँ आकर सलामी दूं और यहाँ पर फातिहा पढ़ूं और उसके बाद ही मैं अपने काम को अंजाम दूं। और वैसे भी राहत इंदौरी साहब का शेर है कि ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं, और ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। और वहीं की जो मजबूत तहजीब हिंदुस्तान की है, उस हिंदुस्तानियत का एक खूबसूरत नजारा यहाँ पर देखने को मिला। मुझे खुशी है इस बात की कि यहाँ पर न सिर्फ मुसलमान बल्कि हमारे हिंदू गैर मजहब जो हमारे गैर इस्लामी भाई बहन है वो भी यहाँ पर पूरी तरीके से श्रद्धा रख रहे हैं और यहाँ पर आकर के दरगाह पर हिंदुस्तानियत की तहजीब को जिंदा रख रहे हैं। लखनऊ एयरपोर्ट पर एनसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 8.5 किलो हाइड्रोपोनिक वीड बरामद की है। बैंकॉक से वाया मस्कट लखनऊ पहुंचे मुंबई निवासी मोहम्मद इमरान को इमिग्रेशन जांच के दौरान पकड़ा गया। बरामद ड्रग्स की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 8 करोड़ 55 लाख रुपए बताई जा रही है। आरोपी कार्बन पेपर में छिपाकर 17 वैक्यूम पैकेट लेकर आया था। पूछताछ में सामने आया कि उसे ड्रग्स डिलीवरी के लिए कुरियर के रूप में इस्तेमाल किया गया था। एनसीबी अब पूरे नेटवर्क और खेप लेने वाले व्यक्ति की तलाश कर रही है। हरदोई के शाहबाद थाना क्षेत्र में सोने की मूर्ति बेचने के नाम पर 10 लाख रुपए की बड़ी ठगी का मामला सामने आया है। शाहजहांपुर की 2 महिलाओं को कुछ लोगों ने खुदाई में सोने की मूर्ति मिलने की कहानी सुनाई। भरोसा दिलाने के लिए मूर्ति का बुरादा जांच के लिए दिया गया, जो सोना निकला। इसके बाद महिलाओं ने जेवर गिरवी रखकर 10 लाख रुपए जुटाए। तय जगह पर पहुंचने के बाद आरोपियों ने रुपयों से भरा बैग लिया और खेतों की ओर भाग गए। महिलाओं ने पीछा किया, लेकिन आरोपी फरार हो गए। पीड़ित महिलाओं की शिकायत पर शाहबाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा कर रही है। घटनाक्रम इस प्रकार है कि ये शाहजहांपुर की रामचंद्र मिशन थाना क्षेत्र की रहने वाली हैं। ये करीब 25 दिन पहले अपना घर बनवा रही थी। किसी चौराहे से इन्होंने 2 मजदूर लाए और वो मजदूर इनके यहाँ कार्य करने लगे। एक दिन मजदूर ने इनसे कहा कि मैं कहीं खुदाई कर रहा था, वहाँ मुझे एक मूर्ति मिली है और वो मैं आपको सस्ते में दे दूंगा। इस पर इन लोगों ने उस मूर्ति का कुछ पार्ट बुरादा निकलवा के चेक करवाया और वो सही सोना निकला। पुनः इन लोगों ने दोबारा इसको चेक कराया, फिर वही इनके साथ हुआ कि सोना सही निकला। ये लोग लालच में आ गए और उन दोनों मजदूरों से पैसे की लेन देन मेरे शाहबाद क्षेत्र में आके की और उनको मूर्ति दे दी। मूर्ति देने के बाद जब वो चले गए तब इनको लगा कि मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है। इस घटना पर पुलिस द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया है। हम जेसीबी चलाते हैं, हमारे यहाँ पे हमें मूर्ति मिली, आप यहाँ पे दीजिएगा। तो हमने कहा ठीक है, हमने मैनेजमेंट बताया तो फिर उन्होंने कहा कि आंटी हम थोड़ा आप चेक करा लीजिए, विश्वास है तो हमने कहा लेके आइए। तो वो लेके गए तो हमने उसको चेक करा, वो सही निकला। दोबारा भी उन्होंने हमको यहाँ बुलाया, फिर यहाँ उन्होंने हमें निकाल के दिया तो वो भी सही निकला। तो ब्रादर ने बुलाया, चेक कराया, वो सही था। ठीक है, दूसरी बार अपने सामने ब्रादर ने बुलाया, वो भी ठीक था। तो वो लोग चेकिंग कर गए, उन लोगों को कि हाँ सही है। तो वो लोग अपना पैसा जेवर वगैरह डाल के तो पैसा लेके आए यहाँ पे। तो पैसा यहाँ पे लिया
तो उन अपराधियों ने क्या नाम बैठने से गाड़ी में मना कर दिया, बोला गाड़ी में नहीं बैठेंगे। तो दीदी ने कहा पैसा नहीं देंगे, अगर गाड़ी में बैठेंगे तो गाड़ी में बैठेंगे, हम सीट चेक कराएंगे, उसके बाद पैसा देंगे। ये घटना हुई तो उन्होंने बोला पैसा का पैसा दिखाओ। जब पैसा दिखाया तो उन्होंने दीदी को बोला कि ठीक है हम गाड़ी में बैठे नीचे आइए। तो दीदी नीचे उतरी तो एक बैग गाड़ी में रखा था, एक थैला, और एक उनके हाथ में था। तो जो हाथ वाला था वो एक ने छीना, दूसरा गाड़ी वाला दूसरे ने छीना, वो लेके भाग गया। जब हम लोगों ने वहाँ पे ये घटना कहाँ पर हुई है? ये हराई मोड़ पे हुई है। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए News 360। नमस्कार।